सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ जो कि ऑब्वियसली सैंडविच थ्योरम का है। जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है सैंडविच थ्योरम, ये एक ऐसी थ्योरम है जिसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी कम होते हैं अवेलेबल ना, इसकी प्रैक्टिस काफ़ी कम रहती है। और मोस्ट प्रोबेबली इसके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना कि आपको सोचना होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे लेवल की चाहिए होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स कर लो बिफोर जेई एडवांस। ठीक है, जेई एडवांस लेवल पे इसके अच्छे सवाल बनते हैं, जेई मेंस में तो इसका टफर लेवल का सवाल नहीं पूछते हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा पॉज लो, खुद सोचो क्या हो सकता है और फिर मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ए ऑप्शन सॉल्व कर लेता हूँ। ए ऑप्शन हमारे पास ये एक समेशन गिवन है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो ये समेशन कैसा है? समेशन मेरे पास है यहाँ पर ऐसा कि आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जो आपका आर है वो 1 से लेकर एन तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा समेशन है ये। क्लियर है? तो इसको मैं कैसे सैंडविच थ्योरम से कर सकता हूँ, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इसका समेशन निकालना है तो थोड़ा मुश्किल है कि 1 है, फिर 2 आ रहा है, फिर n जा रहा है ना। तो अगर आप इसको, है ना, ये जो 1 है, 2 है, n है, इसको n बना दो तो आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये इस चीज से छोटा है। समेशन एन स्क्वायर प्लस एन ऊपर आर, आर आपका 1 से लेकर n तक। क्लियर है? क्योंकि आपने क्या करा, यहां पर जो 1 था उसकी जगह क्या रख दिया, n रख दिया। ठीक है, एक बड़ी क्वांटिटी रख दी। 2 की जगह भी n रख दिया, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो गई। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ऑपोजिट साइन आएगा, यहाँ पर ऑपोजिट साइन आएगा। ठीक है, ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है। ठीक है, आपको लोअर लिमिट मिल गई, ये लोअर लिमिट हो गई आपकी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, बट आपको अपर लिमिट भी तो चाहिए। अपर लिमिट कैसे ढूंढोगे? अपर लिमिट आपको ऐसे मिल जाएगी कि आपने क्या करा, यहां पर n रख दिया। अब ऐसा करो, डिनोमिनेटर को छोटा कर दो, ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, n को हटा दो, हटा दो, तो क्या बन गया समेशन? समेशन आपका बन गया r इक्वल टू 1 से लेकर n, r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने कैसे इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करा है। ठीक है, सोचना है बस, कैसे बड़ी वाली क्वांटिटी निकल सकती है, कैसे छोटी वाली क्वांटिटी निकल सकती है। यहां पर आप देखोगे ये आपकी अपर लिमिट आ गई। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, तीनों साइड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है। तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर समेशन आ जाएगा। समेशन क्योंकि यहाँ पे देखो n स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस पे समेशन लग नहीं रहा है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर पे समेशन नहीं लग रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 1/n² रहेगा। समेशन ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r डिवाइडेड बाय r प्लस एन स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक r। क्लियर है? तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में सेम ही चीज़ पूछी है। तो आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, समेशन ऑफ फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2n²। ठीक है, लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और दूसरी तरफ भी सेम ही मामला है। ठीक है, लिमिट, और यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर तो एग्जैक्ट ही बन जाएगा n² प्लस एन डिवाइडेड बाय n² प्लस एन, और यहाँ पे 1/2 भी है, तो ये तो फैक्टर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर तो आपके पास आंसर 1/2 आ जाता है। ठीक है, अपर लिमिट का, सॉरी लोअर लिमिट का। एंड अपर लिमिट का ऐसा रहता है कि आपको n² से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट
एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके पास आ जाएगा 1+1/n डिवाइडेड बाय 2। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो हो गई है ना, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जीरो प्लस भी कह सकते हो। तो आपके पास आंसर यहाँ पर 1/2 आ जाता है। अब क्योंकि दोनों लिमिट्स जो हैं, ये देखो दोनों लिमिट्स सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही हैं, तो बीच वाली क्वांटिटी भी इसी वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी, यही हमारी सैंडविच थ्योरम कहती है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास जो समेशन था r डिवाइडेड बाय r प्लस एन स्क्वायर, r हमारा 1 से लेकर n तक जा रहा था, इसका आंसर 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। दूसरे वाले में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आई थिंक कि दूसरा वाला आप अब अच्छे से सोच पाओगे। तो अभी एक और मौका है आपके पास, फिर से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और सोचो कि क्या आंसर हो सकता है ना, फिर से एक और बार ट्राई दे लो, ठीक है, इससे आपको ही मदद मिलेगी, है ना। ओके, तो चलो भाई दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई, फिर से हमारे पास कोई लिमिट है, इसका समेशन लिख लेता हूँ कैसा दिखता है। तो यहाँ पे समेशन, यहाँ पे बाहर लिमिट लगी हुई है, लिमिट हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है, r इक्वल टू 1 से लेकर हमारे पास 2n तक जा रहा है। ठीक है, आप मेरे को देखो क्या फॉर्म है ये, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r। ठीक है, ये 0 से लेकर 2n तक जा रहा है, क्लियर है। तो 0 से लेकर 2n तक जा रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बताता हूँ आपको। मैंने बताया था r को क्या कर दो, पहली बात तो n बना दो, और दूसरा वाला क्या बताया था, हटा दो। ठीक है, ठीक है, हटा दो। तो ये दो मेथड ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास छोटी वाली वैल्यू आएगी उसमें n रख देंगे और बड़ी वाली में हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो समेशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। देखो कैसे होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ, है ना। ठीक है, इसके इर्द गिर्द हम बना देते हैं इसकी इनइक्वालिटी। तो देखो ये किस चीज़ से बड़ा है, इस चीज़ से छोटा है। चलो इस चीज़ से, किस चीज़ से छोटा होगा ये, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे ऊपर 1, समेशन आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r इक्वल टू 0 से लेकर 2n तक, लिमिट सेम ही चल रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर है। वैसे ये किस चीज़ से बड़ा होगा, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर 2n 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर n। ठीक है, स्क्वायर रूट में लिमिट आपकी क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम ये वाली लिमिट सॉल्व करते हैं। इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर समेशन जो है वो न्यूमरेटर में लगा दो सीधा, है ना। क्या आ जाएगा, आपको पता ही है, कांस्टेंट का 2n आ जाएगा यहाँ पर ना, नहीं सॉरी 0 भी आया ना, तो 0 भी है, 0 भी है ना, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 आ जाएगा ना। 0 से लेकर 2n तक जा रहा है ना, अगर 1 से लेकर 2n तक होता तो 2n टर्म्स थी, अगर 0 से लेकर 2n तक है तो 2n प्लस 1 टर्म्स है ना। तो इतना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, लिमिट आपकी जा रही है n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, क्लियर है। तो यहाँ पर आप n से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 1/n, डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1/n प्लस 1, और आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपको पता लग गया, ये टेंड्स टू 0 हो गया, ये टेंड्स टू 0 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 2, क्लियर है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड जो यहाँ पर चीज़ है ये भी 2 आ जाए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, अब इसको करते हैं, अब ऊपर क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1, क्लियर है, क्योंकि 0 से लेकर 2n तक जा रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है, n है। ठीक है, आप n निकाल लो, क्योंकि आपको पता है n पॉजिटिव है यहाँ पे ना। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ n। तो n तो आपका पॉजिटिव है क्योंकि वो इन्फिनिटी जा रहा है, तो मॉड ऑफ n को n लिख दो यहाँ पे ना। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर फिर से n से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ नीचे तो 1 आ जाएगा ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपको पता लगे ये टेंड्स टू 0 है, आंसर क्या आ गया 2। तो दोनों लिमिट सेम आ गई,
तो इससे हमें पता लगा बीच वाली लिमिट भी उसी को अप्रोच कर रही होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन हमारे पास है r इक्वल टू 0 से लेकर 2n तक, यहाँ पर n² प्लस r है 1 डिवाइड में, इसका आंसर 2 आ जाता है। क्लियर है? तो देखो ऐसे यूज़ करना होता है सैंडविच थ्योरम को, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा।